अगर आपके सामने एक ऐसा आईना रख दिया जाए जो आपका चेहरा नहीं, आपका असली व्यक्तित्व दिखाए, तो क्या आप उसमें देखने की हिम्मत करेंगे? आज की कहानी एक ऐसे आईने की है जिसे देखने के बाद लोग बदल जाते थे, लेकिन एक युवक ने जब उसमें देखा तो उसे अपने पीछे कोई और खड़ा दिखाई दिया। वह कौन था? आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आखिरी 3 मिनट पूरी कहानी का अर्थ बदल देंगे। तो दोस्तों, चलो शुरू करते हैं आज की कहानी, जिसका नाम है दो चेहरे। पुराने शहर के बीचों बीच एक विशाल हवेली थी। लोग उसे राजमहल कहते थे। कभी वहाँ एक बहुत अमीर जमींदार का परिवार रहता था, लेकिन पिछले 50 वर्षों से वह हवेली बंद पड़ी थी। बच्चों को वहाँ जाने की मनाही थी। लोग कहते थे उस हवेली में एक ऐसा आईना है जो इंसान का चेहरा नहीं, उसकी सच्चाई दिखाता है। अधिकांश लोग इसे सिर्फ एक अफवाह मानते थे। उसी शहर में रहता था विवान, एक सफल युवा व्यवसायी। लोग उसकी तारीफ करते थे। वह दान भी करता था, समारोहों में सम्मानित होता था, लेकिन उसके अपने कर्मचारी उससे डरते थे। वह कभी किसी की गलती माफ़ नहीं करता था। घर में माता पिता अकेले रहते थे और उसके पास हमेशा एक ही जवाब होता, मेरे पास समय नहीं है। एक दिन सोशल मीडिया के लिए रोमांचक वीडियो बनाने के इरादे से वह उसी हवेली में पहुंच गया। कैमरा चालू था, दो दोस्त उसके साथ थे। उन्होंने हंसते हुए कहा, चलो देखते हैं सच्चाई वाला आईना। हवेली के सबसे बड़े कमरे में सफ़ेद कपड़े से ढका हुआ एक विशाल आईना रखा था। लकड़ी की नकाशी, पुराना सुनहरा फ्रेम और उस पर जमी हुई धूल। विवान ने कपड़ा हटाया। धीरे धीरे आईना चमकने लगा। उसने मुस्कुराकर अपना चेहरा देखा, लेकिन अगले ही पल उसकी मुस्कान गायब हो गई। आईने में वह अकेला नहीं था, उसके पीछे एक दूसरा आदमी खड़ा था। चेहरा बिल्कुल उसी जैसा, लेकिन आंखों में घमंड, हाथों में टूटे हुए रिश्ते और पैरों के पास बिखरे हुए विश्वास। विवान घबरा गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। दोस्तों ने पूछा, क्या हुआ? विवान ने फिर आईने में देखा। इस बार वह दूसरा आदमी मुस्कुरा रहा था और धीरे धीरे बोला, मैं वही हूँ जो तुम हर दिन बनते जा रहे हो। विवान चीख कर पीछे हट गया। उसने तुरंत कैमरा बंद कर दिया। दोस्तों को कुछ भी दिखाई नहीं दिया था। उन्हें लगा विवान मजाक कर रहा है। उस रात विवान सो नहीं पाया। बार बार वही चेहरा, वही आवाज़ें उसके कानों में गूंजती रहीं। अगली सुबह ऑफिस में एक बुजुर्ग चपरासी गलती से कुछ फाइलें गिरा बैठा। पहले जैसा विवान होता तो सबके सामने उसे डांट देता, लेकिन उसे आईने वाला चेहरा याद आ गया। वह चुपचाप झुका और खुद फाइलें उठाने लगा। पूरा ऑफिस हैरान था। धीरे धीरे विवान बदलने लगा। वह माँ के साथ बैठकर चाय पीने लगा, पिता के साथ शाम की सैर करने लगा, कर्मचारियों से नाम लेकर बात करने लगा। पहली बार उसने अपने ड्राइवर के बेटे की पढ़ाई का खर्च उठाया। 6 महीने बाद वह फिर उसी हवेली में पहुंचा, इस बार अकेला। उसने आईने के सामने खड़े होकर आंखें बंद की, धीरे से उन्हें खोला। इस बार उसे सिर्फ अपना चेहरा दिखाई दिया, पीछे कोई नहीं था। उसी समय कमरे के कोने से एक धीमी सी आवाज़ आई। एक बहुत बूढ़ी महिला बाहर आई। वह हवेली की आखिरी देखभाल करने वाली थी। उसने मुस्कुराकर कहा, अब तुम्हें फिर कभी यहाँ आने की ज़रूरत नहीं। विवान चौंक गया, आपको कैसे पता? बूढ़ी महिला बोली, ये आईना जादुई नहीं है। फिर यह सिर्फ उन लोगों को उनका भविष्य दिखाता है जो अभी भी बदल सकते हैं। विवान ने पूछा, अगर कोई नहीं बदले तो? महिला ने आईने पर फिर से सफ़ेद कपड़ा डालते हुए कहा। फिर एक दिन आईना उसे दिखाना बंद कर देता है, क्योंकि उसके बाद उसका चेहरा और उसका चरित्र एक जैसे हो जाते हैं। वर्षों बाद विवान शहर का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया। लोग उसकी सफलता की नहीं, उसकी विनम्रता की बातें करते थे, लेकिन उसने कभी किसी को उस आईने की कहानी नहीं बताई।
बस अपने ऑफिस की दीवार पर एक छोटा सा वाक्य लिखवा दिया, हर सुबह आईने में चेहरा नहीं, अपना चरित्र भी देखो। जो भी उस वाक्य को पढ़ता कुछ पल के लिए चुप हो जाता। दुनिया का हर आईना हमारा चेहरा दिखाता है, लेकिन असली आईना हमारी आदतें, हमारा व्यवहार और हमारे फैसले होते हैं। अगर आज आपको भी लगा कि कहीं ना कहीं आपको खुद को बदलना चाहिए, तो आज से शुरुआत कीजिए, क्योंकि सबसे बड़ी जीत दूसरों पर नहीं, खुद पर होती है। अगर कहानी ने आपको अंत तक बांधे रखा हो, तो द स्टोरी भूमि यूनिवर्स को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।